सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, नाम की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए सभी मेरे लिए आदरणीय हो, सम्मानित हो और यहाँ पे पहुँचे हो। मैं आपका अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे मेरे छोटे भाई रविंद्र बिंदु जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस आयोजन को सफल आयोजन किया और लोगों को भी जो दूर दराज से आए हैं सभी का धन्यवाद। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, जो बात एक बहुत चिंता का विषय है, आपने गहराई से सुना नहीं उसको। सरकारों ने शहीदी दिवस नाम दिया है, अखबार में लिखा है शहीदी दिवस और कह रहे हैं शहीद आजम, और आज तक शहीद का दर्जा नहीं है। कागजों में, सरकारी प्रमाण पत्र में शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को शहीदी दिवस, शहीद का दर्जा ना देना भी उनके लिए अपमानजनक बात है। और इसीलिए अमित ने जो बात रखी, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, उस दिवस पर हम इस हलके में, इस जिले में अंदर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये मांग करेंगे केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि इन तीनों शहीदों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और ब्रिटिश सरकार से मांग करें कि जो उनके कागजों में हमारे इन शहीदों को आतंकवादी घोषित किया गया है। शहीदी दिवस पर हमारे पूरे हलके को, पूरे यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एमएलए अमित सिहाग। चलिए ज़्यादा समय न ज़ाहिर करते हुए सीधी बातचीत करते हैं। सर, आज भगत सिंह का शहीदी दिवस है, तो पहले तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ हमारे प्रथम शहीद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सही मायने में युवाओं को और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका भी निभाई और साथ में इस आंदोलन को, जो आज़ादी का आंदोलन था, उसको एक दशा और दिशा देने का काम किया। और मुख्य रूप से तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जो आज जो आवश्यकताएं हैं, खासकर जो नशा है, एक बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती है, खास करके हमारे क्षेत्र जो 2 राज्यों से सटा हुआ है। और इस अभियान को मैंने पहले भी जवानी बचाओ किसानी बचाओ के नाम से शुरुआत की थी। पुलिस ज़िले की मांग उठाई, मुख्यमंत्री जी से मिला विधानसभा में, तो अब इसको दोबारा से इस पहल को लेते हुए ज़मीनी स्तर पर एक आंदोलन के रूप में हम इसको छेड़ेंगे, ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो आगे का भविष्य है उसको बचाया जा सके। तो उसको लेकर भी हमने आज एक पूरे शहर के माध्यम से, पूरे शहर के में एक बाइक रैली के माध्यम से उसको एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया। हमारी एक शुरुआत है, इसको आगे ले जाएंगे। उसी तरीके से जो अहम मेरी एक मांग भी है, मैंने 2 दिन पहले विधानसभा में उठाई, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 साल आज़ादी के हो गए और जिन शहीदों ने इस आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, सारे, इनको अभी तक सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, हमारे औपचारिक रूप से इनको अभी तक शहीदों का दर्जा नहीं है। तो उसकी मैंने मांग उठाई थी विधानसभा में कि सारे दल इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजें और उनसे मांग करेंगे जल्द से जल्द उनको वो सम्मान दिया जाए। साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के, वो जल्द ही मुझे पता चला कि भारत में आने वाले हैं, तो मोदी जी ने उनसे भी आग्रह करना चाहिए, जो कि इनको, भगत सिंह जी को टेररिस्ट कहा गया था उस समय, एक टेररिस्ट मानकर उनको फांसी चढ़ाया गया था, तो वो भी बदलाव किया जाए इतिहास में, और वहाँ पर जो उन्होंने ब्रिटिश जो इतिहास है उसमें इसको बदलाव करके उनको शहीद किया जाए। जैसे सर कहा जा रहा है कि भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इसी के साथ जो उनके परिवार की हालत है वो भी किसी से छुपी नहीं है कि कितने दयनीय हालत में उनका परिवार रह रहा है। तो सर, हम जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वहाँ पर स्वांग जो रचाया गया है, कोई भी इस बात से अनजान नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक उसे उचित माना जाता है जब उनके परिवार के लिए ही कुछ नहीं किया गया। देखिए, मैं इससे सही मायने में अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं कहूँगा, सभी कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक रही है पार्टियों की, कि जिन लोगों ने लिया, हमने शायद उनकी आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं जो सुध लेनी चाहिए थी उनके परिवारों को,
जिन्होंने अपना बलिदान दे के इस अपने खून से इस राष्ट्र को सींचा है, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए था और उनके परिवारों को भी मैं मानता हूँ वो पूरे राष्ट्र की तरफ से जो हम सभी का समर्थन सहयोग मिलना चाहिए था, वो शायद में कमी रही है और उसको अब दुरुस्त करने का समय आज भी मैं कह रहा हूँ। जो एक इतिहास में एक बहुत बड़ी खामी रही है हमारे 75 साल के कि अभी तक हमने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो अब समय आ गया है कि जब भी अगर अपनी गलती को समझें उसको सुधारने का समय है। और मैं यही मांग करूँगा कि इस तरीके के जितने भी शहीदों के परिवार हैं जो कहीं ना गुमनामी में पीछे छुप गए या जिनको मान लो भगत सिंह जी को तो पूरा चलो राष्ट्र अभी भी जानता है, मगर उसके बावजूद ऐसे बहुत से और ऐसे हैं जिनको शायद उतना सम्मान भी नहीं मिला, उनको भी हमें इतिहास से निकाल के हमारी युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनके परिवारों को भी ढूंढकर उनको जो सहयोग समर्थन की आवश्यकता है उनको देना चाहिए। सर, आपने एक नशे की बात की है, तो जो डवाली में है वहाँ नशा पंजाब की ओर से आता है, तो सर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम कहीं भी जाकर अगर किसी मोहल्ले में या यूथ के किसी भी आदमी से हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पंजाब की तरफ से बहुत आ रहा है, तो आपके आने वाले समय में क्या प्रयास रहेंगे इस रोकने के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि 7-8 साल 5-6 साल जब से मान लीजिए भाजपा सरकार बनी है, 2014 के बाद की प्रवृत्ति है। इसमें क्या कारण रहे, यूजली क्या है, कोई भी सिस्टम जो है वो ऊपर से चला करता है। आ ज़रूर रहा है पंजाब से, तो हम हमेशा इस मांग को उठाते रहे कि पंजाब के अंदर ज़्यादा कोताही मतलब सख्ताई होनी चाहिए, जो कोताही है उसको दूर करके सख्ताई होनी चाहिए, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है, पिछली सरकारों की भी रही है और अब जो नई सरकार आई है उनसे भी हमारी यही अपेक्षा है कि जिस वादे के ऊपर वो खड़े हुए हैं और आए हैं सत्ता में, जनता ने वोट दिए हैं और ये नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर मैं मानता हूँ अंकुश लगाएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कभी बात करने की तो उस पर भी हम जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं उनके साथ साथ जो हमारी प्रदेश की जिम्मेवारी है, तो बदलाव आएगा जब ऊपर की लीडरशिप इसके बारे में गंभीर होगी। और मैं सब छोटा सा उदाहरण दूंगा, विधानसभा में अभी हमने इसके ऊपर एक चर्चा के लिए ध्यान आकर्षण एक हमारे पास एक माध्यम होता है, वो उसका प्रस्ताव लगाया और उन्होंने इसको खारिज कर दिया ये कह के कि भाई ये आज की कोई प्रवृत्ति नहीं है, ये मतलब एक तरीके से आज का ज़रूरी मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। तो अगर ये सोच सरकार की रहेगी और सरकार, जैसे मैंने विधानसभा में एक बात रखी थी, क्या आप सही मायने में जो बदलाव है, जो विश्वास है, सरकार सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, वो विश्वास उनके चेहरों में देखना चाहते हो या सही मायनों में केवल किताब में? किताबों में तो लिख देते हैं, नारों में भी आ जाता है विश्वास है, साथ है, हम सबका साथ काम कर रहे हैं, मगर जब तक ऊपर से एक ऐसी मानसिकता नहीं बनेगी कि हमें इसको किसी ना किसी तरीके से जड़ से ख़त्म करना है, तो हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें वो कम रहेंगे। तो वो ज़रूरी है उनकी मानसिकता में बदलाव। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं छोटे छोटे कदम उठाता हूँ, एक फ़ैसला लेता हूँ, उसके ऊपर प्रयास करता हूँ। जैसे इसको पुलिस ज़िला बनाना, ये मेरी एक प्राथमिकता है कि कम से कम प्रशासनिक रूप से हम और ज़्यादा मजबूत मुस्तैद हों। और उसके साथ जो सामाजिक पहल होगी आने वाले 2 सालों में आपको देखेगा, जहाँ जहाँ मेरे को संगठन का सहयोग मिल सका, अकेला मैं भी शायद कुछ नहीं कर सकता जब तक सभी लोगों का सहयोग ना मिले, उनके सहयोग से जितनी ज़्यादा जागृति क्रांति ला सकें वो लाने का काम करें।